हर जगह अगर मीडिया आउटलेट देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है कि ईरान के अंदर घुसकर हमला किया जाए। वो बात अलग है कि जब तक बाहर थे तब तक क्या ही कर लिया था, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जब तक कोई और देश, पड़ोसी देश ईरान का समर्थन नहीं करेगा तब तक ग्राउंड ऑपरेशन करना मुश्किल तो है। पैराट्रूपर्स भेजेंगे तो वापस कैसे लौटेंगे। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने थोड़ा समझाया है अमेरिका को। ये एक वीडियो दिखाई है और उसमें बताया है कि ये एक तरीका है, अगर आप चाहें तो आ जाइए, वेलकम टू हेल, लेकिन कुछ ऐसा हश्र होगा। कैसा हश्र दिखाता हूं। और तो और आज आपको एक खबर भी दिखाऊंगा कि लेबनान पर एक हमला किया गया, उसके फौरन बाद हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसा अटैक किया कि 4 इजरायली सैनिक मारे गए, वहीं ढेर हो गए, कई घायल भी हुए। कहां ये खबर निकल कर आई। और तो और हाइफा, कभी ये कभी वो, देखिए रहे पावर प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके बाद आपने देखा रिफाइनरी फूंक दी। तो इन सब के बीच एक बहुत शानदार वीडियो निकला है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं जिसमें MQ-9 रीपर अमेरिका का एक और ढेर हो गया। कुल मिलाकर तादाद 90 से ज्यादा हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए खबर, ये एक वीडियो जारी की गई है ईरान की तरफ से। बताया गया ऐसे पैराट्रूपर्स आएंगे, क्योंकि जमीन से तो आ नहीं सकते, कोई देश दे नहीं रहा। ये देखिए अमेरिकन सैनिक आ रहे हैं। इसमें देखिए पूरा अमेरिकन सैनिक, पैराट्रूपर्स है ना, इनके भेजा जा रहा है। पैराट्रूपर्स को ऐसा दावा किया जा रहा है पैराट्रूपर्स इकट्ठे कर लिए हैं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में। समुद्री इलाके से अंदर आने की कोशिश हो रही है। ये तमाम चीजें उसमें दिखाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच होगा क्या? खुश है अमेरिका के सैनिक, इसमें दिखाया जा रहा है। अब आप देखते चलिए बस। अमेरिका ने झंडा भी गाड़ दिया, सब कुछ ठीक ठाक चंगासी चल ही रहा है। लेकिन तब तक एक बड़ा हमला हो गया। देखिए समुद्री इलाके में जो शिप वहां तक आए वो प्लस तमाम चीजें, उन्होंने कहा कुछ ऐसा ही हश्र आपके साथ होगा, ये यकीन मानकर चलिए। अलग अलग जगह कुछ ऐसी ही तबाही होती हुई नजर आएगी। इस पूरे वीडियो में यही समझाने की कोशिश की गई है। खैर अगली खबर आपको दिखाता हूं। ये 4 इजरायली सैनिक मारे गए। इसमें 3 का चेहरा है, चौथी की तस्वीर नहीं है, लेकिन 4 मारे गए। इजराइल अनाउंस द डेथ ऑफ 4 इजरायली सोल्जर्स एंड द वाउंडिंग ऑफ 2 अदर्स इन सिंगल इंसिडेंट इन्वॉल्विंग क्लैशेस विद हिजबुल्लाह इन साउदर्न लेबनान। यानी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जो झड़प हुई उसमें 4 इजरायली सैनिक ढेर हो जाते हैं, 2 घायल हो जाते हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ये वीडियो निकलकर सामने आई थी लेबनान से। ये देखिए लेबनान के रिहायशी इलाके पर हमला होता है। इधर रो रहा है इजराइल कि हमारे रिहायशी इलाके पे ईरान हमला कर रहा है। आप कहाँ कर रहे हो हमला? आप भी तो हमला वहीं कहीं कर रहे हो। देखिए ये भी लेबनान का रिहायशी इलाका ही लग रहा है जहाँ इजराइल का हमला हुआ और उसके फौरन बाद हिजबुल्लाह ने अटैक किया। 4 इजरायली सैनिक मारे गए, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। तमाम चीजें। आइए अगली खबर देखिए। ये देखिए एक के बाद एक इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है कि इंटरसेप्ट कर नहीं पा रहे। ये हालात हैं, इंटरसेप्शन हो ही नहीं पा रहा है। यरूशलेम में ईरान की मिसाइल ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को फिर तार-तार किया। इंटरसेप्शन फेलियर के विजुअल सामने आए और जानकारी का इंतजार है। लेकिन फिलहाल यरूशलेम पर एक बड़ा हमला, बड़ा अटैक इसे माना भी जा रहा है। ये देखिए उसी से जुड़ी एक और वही वाली वीडियो प्रेस टीवी ने भी पुष्टि की कि हाँ ऐसा हुआ है। यरूशलेम पर किया गया हमला है जब ईरान ने कई मिसाइलें दागी थी। लेकिन खास बात यह है कि जो इंटरसेप्टर है वो काम नहीं कर पाया, उल्टा उसका मलबा ही गिरा इजराइल में जाकर। वहां इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी, शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आया। अब यहां से भी एक खबर निकलकर सामने आई, वो भी आपको दिखाता हूं कि कैसे काम किया है। ये देखिए तो खबर है, जर्मनी के दक्षिणपंथी पार्टी है AfD ने अमेरिका से मांग की है कि वो अपने
सैनिकों और परमाणु हथियारों को जर्मनी से हटा लें। ये एएफडी ने अमेरिका से मांग की। उनका कहना है कि वो जर्मनी से अपने सैनिकों और परमाणु हथियारों को जर्मनी से हटा ले। पार्टी ने मर्द सरकार से मांग की कि देश की विदेश नीतियां वाशिंगटन से स्वतंत्र होनी चाहिए। अभी जर्मनी में करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अच्छा, ये ऐसे ही तैनात नहीं है, बल्कि नेटो के तहत इन्हें तैनात किया जाता है। इनसे अब जर्मनी भी पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है आने वाले वक्त में वो उसको जवाब देना होगा, अपनी जनता को भी जवाब देना होगा कि कैसे। इससे पहले हमने स्पेन देखा, इससे पहले हमने फ्रांस का भी देखा। फ्रांस में भी इस बात को लेकर नाराजगी थी, काफी कुछ चीजें वहां पर होती हुई नजर आ रही थी। वहीं ट्रंप ने कहा, टोल्ड इट्स he is willing to end the US war against ईरान। जब जर्मनी जैसे देश, कई स्पेन, पश्चिमी देश ही साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे। अब इन पश्चिमी देशों के बीच जब ये कह दिया जाए कि भैया आप हमारे यहाँ से अपने सैनिक हटा ला, अभी तक बात चल रही है ईरान की कि वो मिडिल ईस्ट से इनके बेस खत्म करने की शर्त रखिए कि आप अपने बेस हटा लीजिए से। वहां दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जर्मनी, स्पेन, फ्रांस नाराज है। तमाम देश जो खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं, आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई इन देशों की कि वो अमेरिका को आंखें दिखा सके, लेकिन वो अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भैया ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ट्रम्प टोल्ड इट्स ही इज विलिंग टू एंड द यूएस वॉर अगेंस्ट द ईरान इवन इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन सिग्निफिकेंटली क्लोज्ड। WSJ यानी वॉशिंगटन जर्नल की ये रिपोर्ट है, जिसमें दावा किया गया है द यूएस वॉर जो है चाहते हैं खत्म करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया जाए तो उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाए। मैसिव डिस्ट्रैक्शन इन तेल अवीव। ये देखिए, ये भी एक तस्वीर देखिए क्या हालात बन गए। तो तेल अवीव में हालात ये हो गए, तेल अवीव की बिल्डिंग्स धराशायी हुई। अब आप सोचिए क्या है, गाड़ियां तो कबाड़ है ही, चले छोड़िए, पूरी तरह आपको ऐसा लगा खंडर, कई सालों से यहाँ पे कोई रहता नहीं है। यही कुछ तस्वीरें थी ना गजा से निकलती थी, जब हमास के नाम पर ये आम नागरिकों की हत्याएं की जा रही थी, फिलिस्तीनियों की हत्याएं की जा रही थी। अब वैसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा है। खबर देखिए क्या कह रहे हैं जरा। The Iranians are threatening that they're going to set up some permanent system in the Straits of Hormuz where they get to decide who goes through international waterways. That will never be allowed to happen. By the way, the rest of the world should take note of that. They have more at stake there than we do. We get very little of our energy in this country coming through the Straits of Hormuz. The rest of the world gets a lot more. तो सेक्रेटरी रूबियो, मार्क रूबियो, दुनिया को ईरान की इस धमकी पर ध्यान देना चाहिए कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जहां भी कंट्रोल करेंगे कि इंटरनेशनल पानी से कौन गुजरेगा। उनका वहाँ हमसे ज़्यादा दाव पर लगा है, हमारी बहुत कम एनर्जी वहाँ से आती है, बाकी दुनिया को बहुत ज़्यादा मिलती है। ये कह रहे हैं कि अब ये संत बन रहे हैं कि देखो हम तो ईरान को इसलिए कर रहे थे कि वो दादागिरी दिखा रहा है। दादागिरी दिखाई किसने? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल के भीतर खबर आई कि ईरान ने कोई हमला किया, वहाँ से आने जाने नहीं दिया? किसने कहा था आपसे कि ईरान पर अटैक करें? मतलब और अब जब अकेला पड़ गया तो और कोई साथ नहीं दे रहा, पश्चिमी देश साथ छोड़कर मारे हैं, तो कहना हमारा कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका जाता है सामान, तो आप देखिए ईरान क्या कर रहा है। तो उकसाया किसने था ईरान को? सवाल ये है, पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका की करतूत को, उसकी हरकतों को, ठीक है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है ये कौन सही है कौन गलत है। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, वो भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें दावा ARGC announced targeting a second MQ-9 Reaper drone over Isfahan within the past 2 hours using an advanced air defense system. MQ-9 Reaper ड्रोन मार गिराया इस्फहान के ऊपर, ऐसा दावा है। एक और MQ-9 Reaper ढेर हो गया अमेरिका का। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।